हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एकदम सही जगह अपनी एनर्जी स्पेंड करे ताकि वो अपनी एनर्जी ना प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पे लगा पाए। तो मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट 5 से 7 साल होने वाले हैं, अगर मैं कॉलेज के 2 ईयर्स भी मिला दूँ तो डेवलपमेंट के। और आज की डेट तक जो मैं क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ ना, जो मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और मेरे काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं, वो सारी सीक्रेट लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट देखते हैं। तो जी उसमें बहुत फेमस दो टूल्स हैं, एक है आपका रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन टेस्टर और एक है आपका रिस्पॉन्सिव व्यूअर। दोनों के अपने अपने अलग अलग यूज़ केसेस हैं। जैसे मैं अगर आपको ये टूल दिखाऊँ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन टेस्टर, लेकिन उससे पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ, ठीक है। पहले रिस्पॉन्सिव व्यूअर देख लेते हैं। तो जी अभी जब भी मैं कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ये टूल अपनी वेबसाइट खोलता हूँ जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ और उसको इस टूल में डाल देता हूँ। अब इसमें आप देखो लेफ्ट में ना मेरे कुछ कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस हैं जिनको मैं देखना चाहता हूँ, और इनकी डायमेंशन आप नोटिस करना कि कोई 360 में है, कोई 375 में है, आपका कोई 393 में है, और सिमिलरली ऐसे बढ़ते जाएंगे 412। ये आपका आईपैड मिनी हो गया, फिर उसके बाद डेस्कटॉप तो है ही। तो कभी भी आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है ना, तो आप रिस्पॉन्सिव अगर अपनी वेबसाइट को देखना चाहते हो कि हर विड्थ के हिसाब से कैसे वो आपके पिक्सल बन रहे हैं, रैप हो रहे हैं एलिमेंट्स, कैसा डिज़ाइन आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हो। सिमिलरली इसमें बहुत बढ़िया फीचर है कि आप अगर कुछ स्क्रॉल करके एक चीज़ टेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा नहीं तीनों के अलग अलग टेस्ट करनी पड़ेगी, ये अपने आप बाकी के सारे चीज़ें स्क्रॉल करता रहता है। अभी के लिए इसको म्यूट कर देते हैं, सॉरी फुल स्क्रीन हो गया। तो नीचे देखोगे आप बाकी के सारे एज इट इज़ हैं। जब मैं एक पे क्लिक करूंगा तो उस पर चेंज होता है, बाकी स्क्रॉल वगैरह पे तो सबका सेम एज इट इज़ दिखाता है, ठीक है। इसमें और भी अच्छे अच्छे फीचर बताऊँ तो इसमें ये है कि मैं हर डिवाइस का लैंडस्केप मोड भी देख सकता हूँ, ठीक है। मुझे कुछ घुमा फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। उससे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं कि आपको एक ही बार में सारे के सारे देखने हैं, तो ओवरऑल स्क्रॉल करके तो आप यहाँ पे देखो, फटाफट ऐसे देख लोगे, तो कितनी आसान हो जाएगा आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, ठीक है। उसके अलावा अगर इन सबके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो वो भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि मैंने बहुत सारे डिवाइसेस इकट्ठे टेस्ट करने हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से और भी लिस्ट है, मैं इसमें मेरे को मान लिया कि मेरे को 2-3 और डिवाइस के लिए टेस्ट करना है, मुझे एंड्रॉयड iOS के लिए फीचर टेस्ट करना है, तो वो भी मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट मान लीजिए कि मुझे एक बार में एक ही वेबसाइट का टेस्ट करना है, कि मैं अभी देखना चाहता हूँ सिर्फ आईफोन वगैरह के लिए कैसे काम करता है, तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन टेस्टर टूल, तो उसमें जाके हम सीधा सिलेक्ट कर लेंगे कोई ना कोई। तो हमने रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन टेस्टर खोला, क्रोम एक्सटेंशन, ये उसका हमने कोई भी डिवाइस सेलेक्ट कर लिया, पोर्ट्रेट, तो ये सीधा आपका एक न्यू टैब में खोल के देता है कि यार एक बार में अगर आपको एक टेस्ट करना है तो आप इसके थ्रू टेस्टिंग कर सकते हो। एक एक करके आप अलग अलग डिवाइस में टेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको जो प्रेफर हो, आप इकट्ठे देखना चाहते हो तो इकट्ठे देख सकते हो, आप डिवाइस स्पेसिफिक देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। इन दोनों के लोगो आप देख लीजिए, इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में मिले जाएंगे। इसके बाद सेकंड देखते हैं, वो है आपका कलर ज़ीरा करके, कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन। तो यार मानोगे नहीं कि किसी भी प्रोजेक्ट के अगर मुझे कलर्स देखने ना, किसी वेबसाइट के, किसी भी इमेज के, तो मुझे कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती। ये कलर ज़ीरा करके अगर आपके पास टूल है ना, तो आपको कलर्स की कभी टेंशन ही नहीं होगी। ये इतना सा सिंपल सा इंटरफेस है इसका, लेकिन इतना अच्छा इंटरफेस है ना कि आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कलर पिक कर सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो, आप सारे कलर्स वगैरह शेड देख सकते हो। इवन सबसे अच्छी बात, मान लीजिए वेबसाइट है, ठीक है, मुझे किसी मान लीजिए कलर उठाना है कि वेबसाइट में ये जो इन्होंने चिप्स है, तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, इस पर पिक कलर फ्रॉम वेबसाइट करूँगा, चिप के ऊपर ले जाऊँगा तो ये मुझे कलर कोड बता देगा, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो इसने बोल दिया कि आपका कलर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, हेक्स कोड आपने कॉपी कर लिया। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ, ठीक है, मैं दोबारा कोई और किसी और चीज़ का देखना चाहता हूँ, देख रहे हो ब्लू आ गया यहाँ पे। सिमिलरली इसकी सबसे बेस्ट बात बताओ ना कि इमेजेस के ऊपर भी काम करता है। देखो अभी जैसे मोनी रॉय है, इसके ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर इसने ब्लैक कर लिया, अभी बैकग्राउंड का कलर उठा रहा है, तो ये चलती हुई वीडियो के, चलती हुई इमेजेस के कलर भी उठा लेता है, आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। देखो जैसे यहाँ पे ऑरेंज उठा लेगा। सिमिलरली मैं वैसे एग्जांपल तो आपको अपनी इमेज के ऊपर देने वाला था, बट ठीक है, ठीक है। अपनी इमेज पे देखो मेरे फोरहेड कलर उठा रहा है स्किन के, येलो उठा लिया इसने, सिमिलरली ब्लैक उठा लिया इसने, ये रेड उठा लिया इसने। तो आपको किसी और चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। कभी भी कोई भी वेबसाइट का कलर पसंद आ रहा है, सिंपली इस टूल को सिलेक्ट करो, उसको पे जाके ओवर करो और कलर कोड कॉपी कर लो और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लो, तो लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। तो जी थर्ड टूल है वेब एनालाइजर करके। तो यार आप कोई भी प्रोजेक्ट वेबसाइट उठाते हो, ठीक है, आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कॉलेज में कि यार ये नेटफ्लिक्स कैसे बना रहे हैं, ये फ्लिपकार्ट किस टेक्नोलॉजी में बना रहे हैं। वर्ल्ड में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, कहीं पे कोई एम्बर यूज़ हो रहा है, कहीं पे रिएक्ट जेस यूज़ हो रहा है, एंगुलर जेस यूज़ हो रहा है, व्यू जेस यूज़ हो रहा है। अगर ये वेबसाइट मुझे पसंद आ रही है तो एक इन लोगों ने किस चीज़ पे बनाई है,
या फिर बैक एंड किस में, फ्रंट एंड किस में, कोई भी कंपनी की मैं देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। तो जैसे मैं अभी youtube.com खोल के बैठा हूँ, आज ये हमारा बकरा है, इस पर सबकी सब चीज़ें टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये मेरी वेबसाइट क्रोम एक्सटेंशन है वेब एनालाइजर करके, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिंपली आपको बता देगा यार कि इन्होंने क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रखी है। एनालिटिक्स के लिए ये है, फ्रंट एंड के लिए इन्होंने रिएक्ट यूज़ कर रखा है, इमोशन यूज़ कर रखा है, पॉलीमर जेएस यूज़ कर रखी है। ठीक है, वीडियो प्लेयर्स में यूट्यूब है, सिक्योरिटी के लिए अलग लाइब्रेरी है, फॉन्ट्स के लिए ये चीज़ें हैं, यूआई फ्रेमवर्क के लिए मटेरियल यूआई यूज़ कर रखा है, और hammer.js भी है, Ko-Fi भी है। बाकी इन्होंने PWA बना रखे, ओपन ग्राफ, HTTP 3 भी यूज़ कर रखा है। अभी तो HTTP 2 पे ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि यूज़ करें ना करें, इन्होंने 3 यूज़ कर लिया। देखो गूगल इतना आगे चलता है। सिमिलरली मैं बात करूँ तो फेसबुक खोल लेता हूँ। अब फेसबुक तो हमें पता ही है यार, इस पर बना हुआ है, हम क्या खोलें, गूगल एनालिटिक्स नहीं खोल सकते। अब तीसरी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए गिटलैब। अब हम जानना चाहते हैं यार ये किस चीज़ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सिंपली हम जाएंगे गिटलैब पे, जाके देखेंगे। ठीक है, Vue.js पे बनी है, Nuxt.js पे बनी है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए वेब का फ्रेमवर्क अलग है, बाकी ये जो मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी अलग हैं। ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने कैशिंग के लिए अलग इंटरफेस यूज़ कर रखा है, बैकएंड इनका Node.js के ऊपर है। सिमिलरली GTM वगैरह यूज़ कर रहे हैं, एड्स के लिए 2 प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, एनालिटिक्स के लिए इतनी सारी चीज़ें देख रहे हो, गूगल, फेसबुक पिक्सल, गूगल एनालिटिक्स, लिंक्डइन इनसाइट्स, इन्होंने हर भर के एनालिटिक्स लगा रखी है। तो कभी भी किसी भी वेबसाइट के लिए क्यूरियस हो ना, सिंपली जाओ इस क्रोम एक्सटेंशन, वेबसाइट खोलो, इस क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करो और हैरान हो जाओगे आप भी कि यार क्या क्या यूज़ कर रही है कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए। तो अगर आप फुल स्टैक बनना चाहते हो तो ये बहुत हेल्प करेगी आपको। तो फोर्थ हम बात करने वाले ना, वेब डेवलपर जो होते हैं ना, उनको कोई भी वेबसाइट बिल्ड करते हुए ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे कि उन्हें देखना पड़ता है कि कौन सी इमेज आपकी नॉर्मल इमेज एलिमेंट है, कौन सी इमेज आपकी बैकग्राउंड इमेज एलिमेंट है, कौन सी चीज़ें आपकी ब्रोकन है, कौन सी चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए आप वेबसाइट में देखना चाहते हैं कि यार मैं जावास्क्रिप्ट बंद कर देता हूँ तो ये कैसे काम करेगी, कैसे दिखेगी यूज़र को, लोड कैसे होगी, तो वो सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी क्रोम एक्सटेंशन है, वेब डेवलपर एक्सटेंशन करके। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो ना, इसमें आप जैसे कुकीज़ डिसेबल कर सकते हो। आप कुकीज़ एक डिसेबल करके आप देखना चाहते हो कि मेरा लॉगिन काम कर रहा है नहीं कर रहा, मैं सेशन कुकीज़ उड़ा सकता हूँ, मैं कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ अभी मेरी वेबसाइट में कौन सी है। ठीक है, ये अपनी खुद की वेबसाइट पर काम नहीं करता, चलो यूट्यूब पर जाते हैं, वहाँ पर जाके इसे देखते हैं। तो कुकी की इन्फॉर्मेशन देख लेते, तो इसने सारी कुकीज़ बता दी कि जोन सी मैं रीड कर पा रहा हूँ। तो सिमिलरली अगर मैं देखना चाहूँ कि मैं सारे स्टाइल बंद कर देता हूँ तो वेबसाइट कैसे दिखेगी, वापस इनेबल करता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ इनलाइन स्टाइल में बंद कर दूँ तो क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे डेवलपर ने इनलाइन स्टाइल लगा रखे जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, उसकी वजह से ख़राब हो रहा है। सिमिलरली मैं चाहूँ तो बॉक्स मॉडल वगैरह हटा के देखता हूँ, मैं CSS देखना चाहूँ मैं या फिर मैं जाके सीधा इमेजेस पे काम करता हूँ। ठीक है, मैं इमेजेस को फुल साइज़ कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हैंडल कर रखा है। इन्होंने क्या, हमें इमेजेस के पाथ भी देखने हैं ताकि हम कॉपी कर पाएँ, तो वो मैं ईजिली यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो सारे के सारे आ रहे हैं। अभी मैं बैकग्राउंड इमेज हाइड कर देता हूँ, तो वो यहाँ पे कोई बैकग्राउंड इमेज एज सच है नहीं, तो ये काम कर रहा है प्रॉपरली। लेकिन मैं इमेजेस हाइड कर देता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरी साइट वेबसाइट इमेजेस के बिना कैसे दिखेगी, तो मैं इजीली यहाँ पे जाके देख सकता हूँ। सिमिलरली मैं जावास्क्रिप्ट बंद करके देखना चाहूँ तो मैं वो भी यहाँ पे जाके कर सकता हूँ, डिसेबल में जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। देख रहे हो गाइस, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। मान लीजिए आप कोई क्लाइंट साइड रेंडर्ड ऐप बना रहे हो। ठीक है, ऐप बहुत तरीके की होती है, सर्वर साइड रेंडर्ड, हाइब्रिड ऐप, क्लाइंट साइड रेंडर्ड ऐप, इस पर ट्यूटोरियल में बाद में लेके आऊँगा। बट क्लाइंट साइड ऐप बना रहे हो तो आपको देखना कि यार ये क्लाइंट साइड है या नहीं है, तो आप सिंपली जाके जावास्क्रिप्ट बंद कर दोगे ना तो आपको सिर्फ ब्लैंक पेज दिखेगा, तो मतलब वेबसाइट आपकी काम ही नहीं कर रही, तो वो क्लाइंट साइड रेंडर्ड है। अगर यही सर्वर साइड रेंडर्ड होगी, आप जावास्क्रिप्ट बंद करोगे तो भी आपको पूरी की पूरी वेबसाइट दिखेगी जैसे वो एक्चुअल में दिखती है आपको यूज़ करने पे। तो ये फ़र्क है। तो जी फिफ्थ ये टूल्स है, ये तो आप सबने यूज़ करने चाहिए। रिएक्ट डेव टूल्स में बात करने वाला हूँ, ऐसी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग डेव टूल्स आते हैं, एंगुलर के अलग डेव टूल्स आते हैं, व्यू के अलग डेव टूल्स आते हैं, बट मैं यहाँ पे रिएक्ट के दिखाने वाला हूँ आपके। तो रिएक्ट के डेव टूल्स आप सिंपली यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो। आप कभी भी अपना प्रोजेक्ट बनाओगे ना डेवलपमेंट मोड में, तो आप रिएक्ट डेव टूल्स खोलना, वो आपको क्या करेगा ना, वो आपको सारे के सारे आपके कंपोनेंट्स दिखाएगा जो आपने रेंडर करे हैं, और उनकी दिखाएगा कि क्या उनके हुक्स हैं, क्या उनके प्रॉप्स गए हैं, उनको प्रॉप्स के साथ आप प्ले कर सकते हो, एडिट करके देख सकते हो कि आपकी यूआई में क्या चेंज आ रहा है। सिमिलरली आप स्टेट भी आपको दिखाएगा कि ये कंपोनेंट की क्या क्या स्टेट है, और स्टेट में आप चेंजेस करके आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस हो रही है। तो इससे सबसे बेस्ट क्या होता है ना कि आपको एक तो डिबग करने में बहुत आसानी रखती है कि आपने कैसे कैसे कंपोनेंट्स को डिवाइड कर रखा है। दूसरा, किस कंपोनेंट में क्या डेटा जा रहा है, जो मैं भेज रहा हूँ वो जा भी रहा है या नहीं जा रहा।
उसके बाद मैं उसमें चेंजेस करूँगा तो ये सही से सारी स्टेट काम कर रही है नहीं कर रही। अदरवाइज आपको वहाँ पे बार बार कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर आप टेस्टिंग करोगे कि ठीक है ये एज केसेस हैंडल हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो वो सब आप यहाँ पे सिंपली क्रोम एक्सटेंशन की मदद से कर सकते हो, ईजी पीजी। तो आई होप आपको ये वीडियो अब तक अच्छी लग रही होगी। अगर अब तक अच्छी लग रही है ना तो एक बार कमेंट में कर दो भाई मज़ा आ गया, और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मेरा दिल खुश हो जाएगा भाई, इससे ज़्यादा अप्रिसिएशन आप नहीं दे सकते मुझे, ठीक है। तो जी सिक्स्थ बात कर लेते हैं हम, ये एसईओ स्पेसिफिक टूल है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यार फैंग जैसी कंपनीज या फिर OLX जैसी कंपनीज जो कि यूजर्स पे रिलाई करती है बहुत ज़्यादा, वो जो उनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उनको थोड़ा एसईओ ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि जो उनकी वेबसाइट है ना वो बाकी यूज़र को सर्च में आए। जैसे कि मान लो कि ग्लासडोर है, या फिर मान लो आपकी OLX है, इन सब के लिए जो भी आप सर्च करोगे ना लिंक्डइन वगैरह के लिए, वो चीज़ें वहाँ पे रैंक करनी चाहिए। तो ये अपनी वेबसाइट को ना बहुत अच्छे से एसईओ वाइज ऑप्टिमाइज करते हैं कि हेडर ये होना चाहिए, फुटर ये होना चाहिए, H1 H2 H3 हेडर टैग्स होते हैं कि H1 पेज की हेडिंग हो गई, H2 नीचे सब सेक्शन की हेडिंग हो गई, H3 उस सब सेक्शन के अंदर की हेडिंग हो गई। आपकी इमेजेस के अंदर ऑल टेक्स्ट दिया नहीं दिया, ताकि ब्लाइंड लोग को अगर स्क्रीन रीडर पढ़ के बता रहा है कि ये इमेज है तो वो ऑल टेक्स्ट बताएगा कि ये इस स्टेज की इमेज है। गूगल को भी पता लगता है उससे ऑल टेक्स्ट से, तो आपकी इमेजेस सर्च में भी वो इमेज दिखाता है। तो सिमिलरली मान लीजिए youtube.com है, अब मैं इसका एसईओ देखना चाहता हूँ, तो इसका सबसे अच्छा क्रोम एक्सटेंशन है मेटा एसईओ इंस्पेक्टर करके। इससे बढ़िया ऑसम टूल कहीं नहीं देखा मैंने। तो इसमें आप सिंपली जाके क्लिक कर लो कोई भी वेबसाइट खोल के, तो सबसे पहले आपको दिखा देगा डॉक टाइप क्या है, कैनोनिकल URL क्या है, हेडिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या कीवर्ड से टारगेट कर रहे हैं रैंक करने के लिए, ठीक है, क्या क्या इन्होंने स्कीमा डाल रखा है। जैसे इन्होंने ओपन ग्राफ, फेसबुक और लिंक्डइन का स्कीमा डाल रखा है कि कभी भी सर्च होगा या इनका लिंक जाएगा तो उसको ये इमेज वगैरह दिखेगी। सिमिलरली ये यहाँ पे पूरी आपको हेडर्स की वो दिखा रहा है मैपिंग कि H1 क्या होगा, H3 क्या होगा, H2 क्या होगा। तो इन्होंने H1 कोई है ही नहीं, सीधा H3 H3 डाल रखे हैं। सही है भाई, गूगल का अपना एसईओ है, आपका माल है, जो मर्जी करें। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो लिंक टैग डाल रखे हैं इन्होंने, ऑल्टरनेट लिंक डाल रखे कि ऑल्टरनेट यूट्यूब एंड्रॉयड ऐप आए तो वो भी यूट्यूब को तरह समझो। स्टाइल शीट्स डाल रखी कि ये फॉन्ट्स डाउनलोड कर लो, ये CSS डाउनलोड कर लो। सिमिलरली अलग अलग साइज़ के आइकन बता रखे, लाइक कभी डेस्कटॉप में, टैबलेट में ब्राउजर आपको अलग अलग साइज़ के आइकन्स दिखाता, तो हर साइज़ के अलग अलग आइकन्स है। सिमिलरली थीम कलर है ये वाला, इसका मतलब है जब आप क्रोम टैब में खोलोगे इनकी वेबसाइट तो आपके ऊपर जो इन नोटिफिकेशन बार होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो इसके थ्रू होता है। तो ये सारी आप देख सकते हो एक एसईओ कैसे किसी वेबसाइट ने कर रखा है। तो जो लोग मेरे भाई एसईओ करते हैं थोड़ा बहुत फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ, जो कि बहुत अच्छी स्किल है मेरे हिसाब से, प्रोडक्ट कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उनको ये टूल बहुत हेल्प करेगा। आपको कभी भी इंस्पेक्ट में जाके हर एक चीज़ ढूंढ के नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली ये टूल आपको सब कुछ समराइज करके देता है। मैं 5 साल से ये यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया टूल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यार ये भी मेरी एक फेवरेट क्रोम एक्सटेंशन है। तो आप अगर डेवलपर कम्युनिटी में ना आप चाहते हो कि जो नए नए ब्लॉग्स आ रहे हैं, जो नए नए आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो सब आपको अपडेटेड आपकी थीम के अकॉर्डिंग पता लगते रहे। मान लीजिए आप डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है या फिर आप टेक स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड है, तो आप सिंपली ये daily.dev करके आप ये क्रोम एक्सटेंशन डाल सकते हैं। इसको जब भी खोलोगे ना तो ये आपसे प्रेफरेंस पूछेगा कि यार आपको क्या क्या पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग पसंद कर सकते हो चीज़ें अपनी। तो मैंने अपनी फ्रंट एंड वगैरह कर रखी है, अभी मैं बैक कर देता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ना आपकी फिल्टर के अकॉर्डिंग ये आपको रोज जो नए नए आर्टिकल्स आते रहते हैं मार्केट में, जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, ये वो सब सजेस्ट करता रहता है। जैसे कि यहाँ पे जावा में पाइपलाइन कैसे लिखनी है, गिट कमांड्स क्या है, या फिर वेबसाइट में लॉगिन वगैरह कैसे करानी है, नो कोड कैसे करना है, AI का फ्यूचर बैकएंड के लिए, VS कोड के अच्छे सेटअप करना है। तो ये सारी चीज़ें, नेटफ्लिक्स का बैकएंड आर्किटेक्चर, तो ये सारे अच्छे डेली आर्टिकल्स आपको लेके आता रहता है। तो जो आपको पसंद करे आप रोज़ मॉर्निंग में ऑफिस के साथ अपनी नॉलेज में इंक्रीज़ कर सकते हो। सुबह न्यू टैब खोलते ही आपको नई चीज़ दिखेगी तो मज़ा ही आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इससे सीखी हैं, ट्रस्ट भी गाइस, बहुत मज़ा आता है, ये इंस्टॉल कर लेना। 8th होने वाला है हमारा यार कॉर्ड्स प्लगइन। तो क्या होता है ना कि लोग API बना लेते हैं, ठीक है, API अलग सर्वर पे चल रही है, आप लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट आपका अलग सर्वर है। अब वो API को अगर आप हिट मारोगे ना तो वो देखेगी यार मेरे को सेम सर्वर से रिक्वेस्ट तो नहीं आई, तो मैं रिस्पॉन्स क्यों दूँ। तो इसको बोला जाता है क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट हेडर करके। तो वो आपको हेडर उसको सेट करना पड़ता है कि ठीक है, अगर लोकल होस्ट से मेरी रिक्वेस्ट आ रही है तो आप रिस्पॉन्स दो, अदरवाइज मत दो। बट यूजुअली बैकएंड डेवलपर्स वो चीज़ भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है मेन वेबसाइट पे आ रही है तो चलने दो, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो आप लोकल होस्ट पे क्या ना, आप लोकल होस्ट पे ये कॉर्स करके प्लगइन आता है, इसमें सिंपली आप इसको ऑन कर लो जब भी आपको ऐसी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको API रिस्पॉन्स नहीं दे रही लोकल होस्ट पे, तो इसको ऑन कर लो। अगर उन्होंने वहाँ से हेडर सेट कर रखा है कि कस्टम हेडर सेट कर रखा है, कुछ सेट नहीं कर रखा, तो API ये सेट करने की वजह से क्या होता है ना,
जो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है ना उसका ही हेडर सेट कर देती है ये अपने आप ही, ताकि जो आपका रिस्पॉन्स है उसका हेडर भी वही सेट हो जाए और आपको एपीआई का डेटा मिल पाए। अदरवाइज बैकएंड वालों ने कुछ और सेट कर रखा है ना, तो ये अपडेट नहीं हो पाता, तो वो एपीआई आपको रिस्पॉन्स नहीं देगी, तो आपको बैकएंडिंग से ही बात करके उसको सही कराना पड़ेगा। बट 99% केसेस में डेवलपमेंट के टाइम पे जब आप एपीआई हिट करते हो तो एक प्लगइन ऑन करने से आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। आपको आपके टास्क में कभी आपको वेट नहीं करना पड़ता, आप सिंपली डेटा लेके आ सकते हैं अलग अलग सर्वर की एपीआई से। तो आई होप ये भी आपको हेल्प करेगी। तो ये 9th मैं बात करने वाला हूँ, ऑल्दो ये थोड़े सीनियर डेवलपर के काम आती हैं, जो कि देखते हैं कि वेबसाइट आपकी कितनी ऑप्टिमाइज है, वेबसाइट आपकी कितनी फास्ट लोड हो रही है, तो उनको बोला जाता है कोर वेब वाइटल्स। तो गूगल के अपने कुछ मैट्रिक्स हैं जिस पे वो आपको एनालाइज करता है आपकी वेबसाइट को, कि वेबसाइट यूजर्स के लिए कितनी स्मूथ है, कितनी जल्दी लोड हो रही है, कोई बड़ी चीज़ें उसमें हिल तो नहीं रही। तो अलग अलग मैट्रिक्स वो अट्रैक्ट करता है हर एक वेबसाइट की लोड होते टाइम। तो उसके बेस पे आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, कुछ चीज़ को फिक्स करो। जैसे कि मैं अगर ये वेबसाइट youtube.com दोबारा रीलोड करता हूँ तो अब नोटिस करना है इसमें रेड हुआ क्यों, क्योंकि इसने देखा कि सबसे बड़ा कंटेंट है वो 3 सेकंड बाद पेंट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा तो ग्रीन में है, यूज़र को वेट करना पड़ रहा है बहुत कम कुछ भी क्लिक करने से पहले, तो ये रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स ही ट्रैक करता है और यही एक सीनियर डेवलपर को आगे जाके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है इनके बेस पे, ताकि गूगल उनको अच्छा स्कोर दे और रिजल्ट्स में ऊपर दिखाए, क्योंकि वो अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर्स को। तो ये आपको फ्यूचर में जाके यूज़ होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो इसके बारे में पढ़ना, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज पढ़ना जॉब लगने के बाद, बट ये हेल्प जरूर करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करने वाले हैं कि यार कैसा क्या होता है ना कि आप मान लो वेबसाइट बनाते हो पूरी की पूरी, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है आपको टीम में पूरी की पूरी वो वेबसाइट का आपको दिखाना होता है कि क्या प्रोग्रेस है, कैसी दिख रही है मोबाइल में, डेस्कटॉप में। तो आपको या क्योंकि वेबसाइट एक बार में तो स्क्रॉल होकर पूरी दिखती नहीं है, तो आपको एक एक करके वो स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं 5-6, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो एज अ डेवलपर। और अगर दिन में 4 बार भी करना पड़ा तो 4x4 16 स्क्रीनशॉट हो गए, जो कि आपका माइंड फक कर देगा। ठीक है, वो हमें नहीं करना है। तो ये गो फुल पेज करके क्रोम एक्सटेंशन आती है, इसमें क्या कर सकते हो ना, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, तो इसमें जाके आपने पूरे दिन लग के बनाई है, 4-5 हफ्ता लग के बनाई है, तो आप किसी को दिखाना चाहो डिज़ाइनर को, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके आप इस गो फुल पेज में जाके आप क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो भाई कि मेरी पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले ले। तो ये अपने आप पूरा उनको स्क्रॉल करेगा सेगमेंट्स में, उनको ही स्क्रीनशॉट लेगा और आपको कंबाइन करके एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट दे देगा, जो कि आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। मैं इसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ से PDF में या फिर इमेज में। तो ये आपको अगर जॉब कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यूजुअली हफ्ते में 1-2 बार तो ये काम आ ही जाता है मेरे। जब भी मुझे कोई डिज़ाइन दिखाना हो डिज़ाइनर को, प्रोडक्ट मैनेजर को, या फिर अपने मैनेजर को दिखाना हो कि यार ये ऐसा दिख रहा है, ये आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा, या फिर ये मेरी फीडबैक है, या फिर एरर्स कोई आपको मैनेजर फीडबैक ऐप देता है कि यार ये टेक्स्ट देखो अलाइन नहीं हो रहा, तो वो ऐसे स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसके नीचे रेड बॉर्डर डाल के दे देते हैं कि भाई ये गलती है, इसको फिक्स कर लो। ऑल्दो बहुत कम यूज़ होने वाली है, बट जो पहले की मैंने बताई वो तो भाई लाजवाब है, मज़े ही आ जाएगा यूज़ करते करते और काम आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो आए वो आपको अच्छा लगा हो। अगर ऐसी काम की टिप्स आपको मेरे को लेनी है, या फिर आपको मेरे को इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बात करनी है, या फिर आपने मेरे से कुछ इलीगल हैक्स लेने हैं जॉब के लिए, तो 1-on-1 आप मेरे से 30 मिनट्स की कॉल भी बुक कर सकते हैं टॉपमेंट के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसमें अच्छे से हम बात कर सकते हैं 1-on-1 गाइडेंस के लिए। अदरवाइज ऐसी आप मेरी वीडियो तो देख ही रहे हैं, और भी मुझे कमेंट्स में बताना कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो लेके आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और कमेंट में बता के जाना भाई मज़ा आया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी मैं अच्छी वीडियोस आपकी फ्रंट एंड नॉलेज को एनहांस करने के लिए, आपकी लाइफ इजी करने के लिए लेके आता रहूँगा। आज के लिए बाय बाय।